प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9th हिंदी विषय के अंतर्गत प्रत्यय का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्रत्यय कहते किसे हैं? प्रत्यय की परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। इससे पहले हमने उपसर्ग जो पढ़ा, उपसर्ग कहाँ पर जुड़ता था? शब्द से पहले। और प्रत्यय कहाँ पर जुड़ेगा? शब्द के बाद में। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। शब्द से पूर्व जुड़ता है हमेशा उपसर्ग और शब्द के बाद में जुड़ता है प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा यहीं से स्पष्ट हो जाती है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके पूर्वकालिक अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? वे प्रत्यांश या वे शब्दांश जो किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना है कि क्रिया या धातु के बाद हमेशा क्या जुड़ेगा? प्रत्यय जुड़ेगा और पूर्व क्या जुड़ेगा? उपसर्ग जुड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि क्रिया किसे कहते हैं और धातु क्या है? धातु का प्रयोग तो होता है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में उसका स्वरूप कैसा होता है इसको समझना परम आवश्यक है। तो क्रिया क्या है? जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। क्रिया की पहचान क्या है? जिसमें काल, टेंस या लकार के चिन्ह जुड़े होते हैं वह क्रिया होती है। जैसे पढ़ता है, लिखता है, जाता है, खाता है। तो यहाँ पर ता है, चिन्ह जुड़ा हुआ है, लट लकार का है संस्कृत में और हिंदी में वर्तमान काल का है। तो इस चिन्ह को हटा दीजिए तो ये क्रिया क्या हुई? पढ़ता है और लिखता है, लट लकार किया, वर्तमान काल क्रिया हो गई। क्रिया का मूल रूप प्राप्त करना है। क्रिया को ये चिन्ह इसको हटा दीजिए, इसके साथ ना जोड़ दीजिए। प्राप्त हुआ पढ़ना। क्रिया का एक वास्तविक रूप हमें प्राप्त हुआ। इसका यदि मूल रूप प्राप्त करना है तो ना को भी हटा दीजिए। क्या रह गया? पढ़। यहाँ पर लिख। ये क्या हुआ? क्रिया का मूल रूप। और संस्कृत की क्रिया का मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। क्रिया और धातु एक ही चीज है। उसके मूल रूप को यदि प्राप्त कर लिया जाता है तो वह धातु कहलाती है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कृत प्रत्यय किसी क्रिया या धातु के बाद में ही प्रयुक्त होता है। और कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला है कर्तृवाचक। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। पहले इसको समझना है। कर्तृवाचक, कर्तृ मीन्स कर्ता, कर्ता को प्रकट करने वाले कृत प्रत्यय, कर्ता पद का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? जैसे हार और ता।
इन दोनों प्रत्ययों के योग से कर्ता पद का निर्माण होता है। जैसे यदि किसी शब्द में हार जुड़ जाए, जैसे पालन प्लस हार, क्या बन गया? पालनहार। उसी प्रकार राखन शब्द है, राखन में हमने जोड़ दिया हार, तो राखनहार। तो यहाँ पर हार जुड़ने से जिस पद का निर्माण हुआ वो पद कैसे हैं? कर्ता। उसी प्रकार ता, जैसे दा, दा में हमने जोड़ दिया ता, क्या बन गया? ताता, देने वाला। विधा प्लस ता, यहाँ पर भी उपसर्ग, धा शब्द और ता प्रत्यय, जोड़ा क्या बना? विधाता। तो देखिए कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो कर्ता पद का निर्माण करते हैं। दूसरा, कर्मवाचक कर्तृप्रत्यय। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो कर्म का निर्माण करते हैं। अब कर्म क्या है? कर्ता का प्रियतम। ऐसे प्रत्यय हैं जैसे औना और न। यदि किसी शब्द के अंत में औना जुड़ गया या ना जुड़ गया तो उससे बनने वाला पद कैसा होगा? कर्म का होगा। ये दोनों प्रत्यय जब किसी शब्द के बाद में जोड़ेंगे तो कर्म बनाएंगे। जैसे खिलौना, यहां पर क्या जोड़ा? औना। खिल शब्द में औना जुड़ा, खिलौना बना, तो खिलौना पद क्या है? कर्म है। उसी प्रकार बिछौना, यहां पर औना जुड़ा, कौन सा पद बना? कर्म का। उसी प्रकार ना, जब किसी शब्द के बाद जुड़ेगा तो भी यह कर्म का ही निर्माण करेगा। जैसे खाना, पीना, यहां पर ना जुड़ा हुआ है, तो ना जुड़ने से किसका निर्माण हो गया? कर्म का। ये पद कैसे हैं? कर्म है। अगला है करणवाचक कर्तृप्रत्यय। अब प्रश्न उठता, करण किसे कहते हैं? करण की परिभाषा क्या है? करण क्या है? साधन। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उस साधन को करण कहते हैं। इसका चिन्ह है सेया के द्वारा। तो ऐसे कर्तृप्रत्यय या कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं जो करण का निर्माण करते हैं, एक साधन का निर्माण करते हैं? जैसे न और उ, ये दोनों प्रत्यय जब किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं तो करण का निर्माण करते हैं, करण बनाते हैं। जैसे झाड़न, बेलन, तो यहां पर न जुड़ा हुआ है, तो न जुड़ने से ही किसका निर्माण हुआ? करण का। उसी प्रकार यदि उ जुड़ जाए, जैसे झाड़ू, यहां पर झाड़ू में क्या जुड़ा हुआ है? उ जुड़ने से ही किसका निर्माण हो गया? करण का। उसी प्रकार चाल शब्द में उ जोड़ दिया, बन गया चालू, तो यहां पर उ जुड़ने से करण कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया, जिसने एक साधन का निर्माण किया। अगला है भाववाचक, संज्ञा बनाने वाले। भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय।
जैसे आई और बट, आई और बट ये प्रत्यय जब किसी शब्द के बाद जोड़ते हैं तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे पढ़ाई, लिखाई आदि। उसी प्रकार बट जुड़ जाएगा तो भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। जैसे बनावट, लिखावट आदि। उसी प्रकार का पांचवा भेद है क्रियावाचक शब्द बनाने वाले। क्रियावाचक शब्दों का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? जैसे कर और अनीय। कर और अनीय। यदि किसी शब्द के बाद कर जुड़ा हुआ हो तो वह शब्द कैसा होगा? क्रियावाचक होगा। उसी प्रकार अनीय जुड़ा हुआ हो तो भी क्रियावाचक होगा। जैसे पढ़कर, खाकर, पीकर, सोकर। उसी प्रकार अनीय, संस्कृत अनीय प्रत्यय पड़ा होगा आपका, उसी का शेष हिंदी में रहता है अनीय। जैसे पठनीय, लेखनीय, दर्शनीय। तो ये पद कैसे हैं? क्रियावाचक है। इस प्रकार कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी प्रत्ययों के अलावा संस्कृत तथा उर्दू के प्रत्ययों का भी समावेश किया गया है। तो सबसे पहले हम हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले कृत प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी भाषा में प्रयुक्त कृत प्रत्यय। तो देखिए, हिंदी भाषा में बहुत से कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। जैसे अक, यदि किसी शब्द के बाद में अक जुड़ा हुआ हो तो हमें पहचान जाना है कि यहाँ पर अक प्रत्यय है। जैसे बैठक, पाठक, लेखक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शब्द के बाद में अक जुड़ा हुआ है, अक की ध्वनि निकल रही है। तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा हुआ? अक। तो यहाँ पर हम पद का विग्रह कर सकते हैं। बैठ प्लस अक, पाठ प्लस अक, लेख प्लस अक। दूसरा है अंत। जैसे रटंत। रटंत शब्द में है रट प्लस अंत, अंत जुड़ा हुआ है। गढ़ंत, गढ़ंत में गढ़ प्लस अंत। पद का विग्रह स्वतः ही हो जाएगा, अंत को हटा दीजिए, शब्द या प्रकृति स्वतः ही प्रकट हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। तीसरा है अक्कड़। यदि किसी शब्द के बाद अक्कड़ दिखाई दे तो वहाँ पर प्रत्यय को अलग करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अक्कड़ को हटा दीजिए, उससे पूर्व प्रकृति स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी। जैसे घुमक्कड़।
पियक्कड़, यहाँ पर अक्कड़ दिख रहा है। उसी प्रकार भुलक्कड़, अक्कड़ को उठा दीजिए और उससे पहले जो शब्द आ रहा है उसको जोड़ते रख दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे घुमक्कड़ है, अब मूल शब्द है घूम प्लस अक्कड़, अलग किया, मूल शब्द है घूम, लेकिन जब अक्कड़ शब्द इसमें अक्कड़ प्रत्यय जुड़ता है तो घूम, यहाँ पर जो दीर्घ ऊ है ये हस में बदल जाता है। इस प्रकार के कुछ न कुछ परिवर्तन विकार इन प्रत्ययों के जुड़ने से होते रहते हैं, तो ऐसे कुछ शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला है अत। जैसे बचत, बचत शब्द में प्रत्यय है अत, उच्चारण करेंगे तो हमें प्रत्यय का स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा। उसी प्रकार खपत, यहाँ पर भी अत, तो खप प्लस अत, बच प्लस अत, चढ़त, चढ़ प्लस अत। अगला है अत के बाद में अन, जैसे चलन, पढ़न, लगन। इन शब्दों में हमें अन का बोध हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समान रूप से अलग कर दीजिए, चढ़ प्लस अन, पट प्लस अन, लग प्लस अन। उसी प्रकार आ प्रत्यय जब जुड़ता है किस शब्द में, किस प्रकार शब्द निर्माण करता है, जैसे झूला, भूला। यहाँ पर झूला का जैसे उच्चारण करेंगे तो किसकी ध्वनि निकल रही है, किसकी ध्वनि निकल रही है अंत में, आ की। झूला आ, भूला आ, तो यहाँ पर आ को अलग कर दीजिए, झूल प्लस आ, भूल प्लस आ। इससे अगला है आऊ। आऊ प्रत्यय जब किसी शब्द में जुड़ता है तो किस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है, जैसे टिकाऊ, तो टिक प्लस आऊ, बिकाऊ, बिक प्लस आऊ, तो यहाँ पर आऊ को अलग कर दीजिए, यहाँ पर शब्द स्वतः ही अलग हो जाएगा। तो टिकाऊ, बिकाऊ, चलाऊ, कमाऊ, तो बहुत से शब्द हैं जहाँ पर आऊ प्रत्यय जुड़ता है। अगला है आक। आक प्रत्यय को जोड़ करके शब्द का निर्माण करना है, जैसे तैर प्लस आक। तैर में हमने आक प्रत्यय को जोड़ना है तो क्या बनेगा, तैराक। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, तैर प्लस आक, यहाँ पर तैर में ए है और यहाँ पर आ है, तो ए प्लस आ बराबर आ, कोई दिक्कत नहीं, दीर्घ संधि हो जाएगी, तो तैराक। उसी प्रकार चालाक, तो यहाँ पर चाल प्लस आक, तो यहाँ पर आक का हमें उच्चारण करते समय बोध हो रहा है, इसलिए इस प्रत्यय को अलग करने पर हमें मूल शब्द प्राप्त हो जाएगा तैर और चाल। इसके बाद अगला है आका। आका जब किसी शब्द के बाद जुड़ता है तो किस प्रकार के शब्दों का निर्माण करता है, जैसे लड़ प्लस आका, लड़ प्लस आका जोड़ा तो क्या बना, लड़ाका। उसी प्रकार उड़ प्लस आका जोड़ा तो क्या बना, उड़ाका।
तो सीधा सा ध्यान ये रखना है कि यदि किसी शब्द के अंत में आ का दिखाई दे तो वहाँ पर आ का प्रत्यय है और उससे पूर्व शब्द है। अगला है आवट। 10वां प्रत्यय है अपना आवट, जैसे लिखावट, बनावट। अब यहाँ पर लिख प्लस आवट और बन प्लस आवट जोड़ते समय भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसी प्रकार आवना, आवना प्रत्यय जब किसी शब्द के बाद जुड़ता है तो किस प्रकार शब्दों का निर्माण करता है, जैसे डर प्लस आवना। क्या बना भैया? डरावना। भय प्लस आवना बराबर भयावना। तो देखिए इस प्रकार बहुत से प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके शब्दों का निर्माण करते हैं। अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें से प्रत्यय हैं जिनके उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जिस प्रकार हमने जोड़ा आलू, दयालु, तो यहाँ पर दया प्लस आलू बोध हो रहा है। अब देखिए, अब डायरेक्ट ही मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूं जिसमें से आपको पहचानना है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। जैसे बढ़िया, बढ़िया शब्द है, यहां पर कौन सा प्रत्यय है? तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यय की हमें जानकारी करनी है, शब्द के अंत में जाना है। तो यहां पर ईया, अंत में क्या निकल रहा है? ईया। तो ईया क्या हो गया? प्रत्यय। उसी प्रकार हंसी, मूल शब्द है हंसना अर्थात हंस, और उसमें जुड़ा क्या हुआ है? ई। ई कौन सी है? बड़ी, तो ई क्या है? प्रत्यय। उसी प्रकार खिवैया, अब यहां पर अंत में देखना है खिव प्लस अय्या, तो अय्या क्या है यहां पर? ये प्रत्यय है। लड़ैया, उसी प्रकार लठैत। अब यहां पर क्या आ रहा है? लठ प्लस ऐत, तो ऐत क्या है यहां पर? प्रत्यय है। उसी प्रकार मनौती, यहां पर क्या है? औती। तो इन प्रत्ययों को पहचानना बड़ा ही सरल है। यदि किसी शब्द के अंत में जिस शब्दांश का बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, वह प्रत्यय ही है। जैसे लेखक, अब मूल शब्द क्या है? लेख, अब क्या निकल रहा है यहां पर? अक। तो यहां पर किस शब्द को पहचानने के लिए आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि प्रत्यय कौन कौन से हैं। उन प्रत्ययों का स्मरण हमें होना चाहिए। प्रकृति अपने आप अलग हो जाएगी, शब्द या धातु या क्रिया स्वतः ही अलग हो जाएगी। उसी प्रकार लिखकर, पढ़कर, यहां पर कर जुड़ा हुआ है। अब कर क्या है? यह प्रत्यय है, उससे पहले जुड़ा हुआ है, यह क्या है? शब्द है।
तो हम यहाँ पर पहचान कर सकते हैं कि लिख कर में कर प्रत्यय है, पढ़कर में कर प्रत्यय है। अगला है तय, जैसे बचत, बचत में किसका बोध हो रहा है? तय का। लिखत, पढ़त, उसी प्रकार डूबता, अब यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? ता का। यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? बचत में तय का, डूबता में ता का। और चलती में ती का। तो बचत में तो कौन सा प्रत्यय हुआ? तय। डूबता में ता, चलती में ती। तो हमें बोध होना चाहिए प्रत्यय कौन कौन से हैं? तय, ता, ती। उसी प्रकार होते हैं ने, ना, नी। जैसे चलन, चलन में अंत में क्या आ रहा है? ने, तो चल प्लस ने। उसी प्रकार बैठना, सोना, यहां पर क्या है? ना, तो ने, ना। उसी प्रकार नी होता है, जैसे ओढ़नी, यहां पर कौन सा हुआ? नी। तो प्रत्यय हुए तय, ता, ती, ने, ना, नी। उसी प्रकार होता है या, जैसे खोया। अब यहां पर क्या डायरेक्ट मिल रहा है आपको? या, तो खो प्लस या। सोया, पाया, यहां पर प्रत्यय है या। पद को तोड़ दीजिए, खो प्लस या, सो प्लस या, पा प्लस या। उसी प्रकार होता है प्रत्यय बाई, जैसे किसी शब्द के अंत में बाई जुड़ा हुआ हो तो किस प्रकार के शब्द का निर्माण यहां पर होता है? जैसे सुनवाई, यहां पर हम देखते हैं सुन प्लस बाई, तो सुन क्या हुआ? शब्द, और बाई हुआ प्रत्यय। उसी प्रकार कटवाई, कट प्लस बाई। चिरवाई, चिर प्लस बाई। तो यहाँ पर हमने जिन उपसर्ग, जिन प्रत्ययों का अध्ययन किया, ये सभी प्रत्यय हिंदी भाषा के कृत प्रत्यय हैं। इनका शेष भाग हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।